डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, 23 जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके बाद खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। धमाकों से इमारत गिर गई, 23 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। दराजंदा में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक हो गए। कराची में भी 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहीद 23 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दराबन वाक़े पर एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकूमत ऐसे इकदाम करे जो नजर भी आए। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 7 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत पूछा, जायदादों की मालियत पर कोई दस्तावेज होगी, कोई सबूत, कोई गवाह होगा? अल अजीजिया स्टील मिल्स कब लगी? नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक है? नायब वकील ने बताया कि रिकॉर्ड में ज्यादातर दस्तावेजात फोटोकॉपीज हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ केस वाजिद जिया के मफरूजे पर था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। नैब रेफरेंसेस खोदा पहाड़ निकली फोटोकॉपीज। नवाज शरीफ को 7 साल बाद इंसाफ मिल गया। छोटे भाई शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। झूठे मुकदमात अपने अंजाम को पहुंचे, अल्लाह के फजल से मेरे भाई फिर कामयाब हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। सेनेटर आजम तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ताहियात नाहली से मुतालिक नोटिस खुशाइंद है। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस जनवरी में रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस का फैसला बुरा था तो भी हतमी है, उसे छू नहीं सकते। अदालत दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। वकील फारूक नाइक ने कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया कि अदालत देखेगी रेफरेंस किस कानून के तहत चलाए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में ज़ियाउल हक मुलव्वस था। अदलिया को अपने हाथों से खून धोने का मौका मिला है। उम्मीद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जयालों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से है। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायवेंट को याद रहेगा। चीफ जस्टिस का जस्टिस एजाज को जवाबी खत लिखा। तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आप जुमे की दोपहर लाहौर चले गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और फ़ोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून बरकरार। गजा पर 24 घंटों की बारूद की बरसात। मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने कई रोज़ के मुहासरे के बाद कमाल अदवान हस्पताल पर भी धावा बोल दिया। बड़ी तादाद में हलाकतों का खदशा। शुमाली गजा के रिहायशियों को दोबारा इनखला का हुक्म। शुजाइया और जबालिया कैंप के बाहर हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। दिल के बड़े अस्पताल की तेजी से तामीर। 30 दिसंबर तक काम मुकम्मल होगा। लाहौरियों के लिए अपग्रेडेशन नए साल का तोहफा होगा। वज़ीर आला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, सियासत नहीं, आवाम के लिए राहत चाहता हूँ। अदालत भी कह चुकी, डॉक्टर एहतजाज नहीं कर सकते। अगर कोई मसला है तो उसे हल करें, लाइन क्रॉस न करें। ठंडे मिजाज का बंदा हूँ, मगर रियासत की रिट कायम रखना जानता हूँ। वज़ीर आला अवाम की सहूलतों के लिए दिन रात सरगर्म। लाहौर में म्यू अस्पताल और लिबर्टी खिदमत मराकज़ का दौरा। फैसलाबाद में पुलिस खिदमत मरकज़ भी पहुंचे। अवाम की लाइसेंस लर्नर ऐप ना चलने और तवील इंतज़ार की शिकायत। नौजवान का मोबाइल लेकर खुद ऐप डाउनलोडिंग का मुशाहिदा किया। मुझसे नकवी का IG को फ़ोन जवाब तलब किया।
वज़ीर आला अलाइड हस्पताल फैसलाबाद भी गए, हस्पताल की अपग्रेडेशन के काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने से रोक दिया। जस्टिस अलीजिया बाजवा का ड्राइविंग लाइसेंस न रखने पर गिरफ्तार कम उम्र बच्चों की जमानत लेने का हुक्म। नए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर की हाईकोर्ट में पहली पेशी। अमारा अतर ने कहा कि कम उम्र बच्चों पर मुकदमात का मामला अहम है, उन्हें तालीम और दाखिलों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लड़कियां लाइसेंस बनवाकर मोटरसाइकिल चलाएं। सऊदी कंपनी की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। मुआहदे पर दस्तखत सऊदी अरब के शहर दहरान में हुए। आर्मको को पाकिस्तान में मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मजीद मौके मिलेंगे। गैस एंड ऑयल कंपनी पाकिस्तान में तेल और लुब्रिकेंट का कारोबार करती है। सिंध और बलूचिस्तान में भी गैस महंगी होगी। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदरन ने गैस महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। गैस की कीमत में 226 रुपये फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदरन की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपये 21 पैसे है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली में 10 रोज़ की तौसी। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर ने तारीख में तौसी का ऐलान किया। दरख्वास्त वसूली का आज आखिरी रोज था। 14 रोज में 28,000 दरख्वास्तें जमा हो सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। इंजरी का शिकार इब्रार अहमद की जगह साजिद खान ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर में प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर समेत इमर्जिंग कैटेगरी में खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। ऑफिशियल्स का कड़ा इम्तिहान, सब तैयार। तुर्किश फुटबॉल मैच में जीत का ख्वाब पूरा न होने पर क्लब सदर आपे से बाहर। ग्राउंड में आकर रेफरी को मुक्का दे मारा। लातों के वार से ऑफिशियल को अस्पताल पहुंचा दिया। इंतहाई शर्मनाक हरकत की शदीद मजम्मत के बाद इवेंट के बकिया मैच मंसूख कर दिए गए। जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल में ज़ियाउल हक मुलव्वस था। अदलिया को अपने हाथों से खून धोने का मौका मिला है। उम्मीद है जुल्फिकार अली भुट्टो केस में इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो का गुजरांवाला में जयालों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से है। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायवंड को याद रहेगा। चीफ जस्टिस का जस्टिस एजाज को जवाबी खत लिखा। तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आप जुमे की दोपहर लाहौर चले गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और फ़ोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ।